नमस्कार छात्रों, कविताओं का खजाना इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 7वीं के कुछ पद्यों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने वाचन मेला इस चित्रात्मक पाठ का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया था। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, देखिए 2 नंबर का जो पद्य है, इकाई पहली में से 2 नंबर का जो पद्य है, फूल और कांटे, उसके रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय। उन्हें हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पद्य के बारे में हम क्या करने वाले हैं, अभी आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, हम लेखक के उस कविता के रचयिता है उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, उनका जन्म जो है 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु जो है 1946 में हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अध खिला फूल, प्रेम कांता आदि है। लेखक के परिचय में दिया गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। यानी कि फूल और कांटे के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। और उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरे के प्रति जो व्यवहार होता है, व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। तो देखिए, मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आपके सामने इस पद्य का प्रकट वाचन करूँगी और बाद में हम क्या करेंगे, हर एक चरण का हम यहाँ पर अर्थ देखेंगे। तो ठीक है, देखिए, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चांदनी चमकता, चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसाता एक सी उन पर हवाएं है वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के परकतर, भोर का है वेद देता शामतन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। अंतिम चरण देखिए, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाइयाँ काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो देखिए, हम क्या करेंगे, हर एक चरण का यहाँ पर अर्थ देखेंगे। तो प्रथम चरण में देखिए क्या है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता, चांद भी एक ही सी चांदनी डालता। देखिए, इस चरण का अर्थ हम देखने जाएंगे। तो देखिए, फूल और कांटा या फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वो दोनों पलते हैं। जब रात का समय आता है तो रात के समय आकाश में जो चांद होता है अपनी शीतल चांदनी उन पर फैलाता है और वह चांदनी एक समान ही फैलाता है। तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। अगले चरण में देखिए, मेह उन पर है बरसाता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यहाँ पर देखिए, मेह का मतलब है बादल। जब पृथ्वी पर बादल जल बरसाते हैं, बारिश के मौसम में पृथ्वी पर जब बारिश होती है, आकाश से जब जल बहता है तो वो दोनों पर समान रूप से ही बहता है। और जब प्रकृति की प्यारी हवा जब बहती है तो दोनों के ऊपर वो समान बहती है। परंतु देखिए आगे क्या है, एक ऐसी परिस्थिति में, एक जैसी ही परिस्थिति में पलने के बाद भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। एक जैसा न होकर वो एकदम क्या हो जाते हैं, भिन्न होते हैं। अगले चरण में देखिए, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन,
प्यार डूबी तितलियों के परकतर, भोर का है वेद देता शामतन। इस चरण में देखिए जो शब्द है उनका अर्थ हम देखेंगे। वर का मतलब है श्रेष्ठ तथा सुंदर, वसन का अर्थ है वस्त्र, भोर का अर्थ है भोरा तथा वेद का अर्थ है छेदना। तो इस पूरे चरण का हम अर्थ देखें। देखिए, कांटा किसी की भी उंगलियां को छेद कर घायल कर देता है। देखिए, कभी कभार कांटा इतना चुभ जाता है कि हमारी उंगली में से खून भी निकल आता है। तो देखिए, किसी के वस्त्र जो है, वस्त्र यानी हमारे जो वस्त्र है उसको भी वो फाड़ देता है। फूल के पौधे को जब हमारे वस्त्र वहाँ से जाते समय लग जाए तो क्या कर देता है, वो फाड़ देता है। फूल कांटे का स्वभाव इस तरह होता है। तो देखिए, फूल क्या करता है, तो देखिए, फूल पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियाँ प्यार से जब फूलों के पास आती है तो देखिए कांटा क्या कर देता है, उनकी पंख जो होते हैं उनके पंखों को काट देता है और भौरे के जो शरीर को भी वो क्या कर देता है, छेद देता है। तो देखिए अगले चरण में कवि क्या कहते हैं, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी की खिला। यानी देखिए यहाँ पर भोर का मतलब हमने देखा भोरा और अनूठा का मतलब है निराला। तो इस पूरे चरण का हम अर्थ देखेंगे। देखिए जिस तरह कांटा उंगलियां फाड़ देता है, वस्त्र फाड़ देता है, व्यक्ति को घायल कर देता है, उसके पास आने वाली तितलियों के पर भी कतर देता है तथा फूल पर जो भौरे मंडराते हैं उनको भी वो छेद देता है। ये सब क्या है, यह सब इस चरण में जो कांटे का स्वभाव है यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए उसके भिन्न स्वभाव फूल का यहाँ पर दिया गया है। तो फूल क्या कर देता है, दूसरी ओर देखिए, फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, भौरों को अपना रस पिलाता है और अपनी मदमस्ती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी का मन प्रसन्न कर देता है। तो देखिए इस पद्य के अंतिम चरण में देखिए कवि क्या कहते हैं, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किसी तरह कुल की बड़ाइया काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो देखिए सूर का मतलब यहाँ पर दिया गया है, सूर का मतलब है यहाँ पर सूर का मतलब है देवता। सूर का मतलब क्या है, देवता। तो आगे देखिए बड़प्पन का शीश का मतलब है सिर, शीश का मतलब यहाँ पर दिया गया है सिर। तो देखिए आगे है बड़प्पन, बड़प्पन का मतलब क्या है, बड़ाई। कहाँ यहाँ पर लिखती हूँ मैं, देखिए बड़ाई तथा उसका और एक अर्थ है महत्व, उसका और एक महत्व है अर्थ है महत्व। तो कसर का अर्थ है कमी, कसर का अर्थ क्या है, कमी। और अगला शब्द है निज, निज का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए निज का अर्थ है अपना। तो इस अंतिम चरण का हम अर्थ देखेंगे। तो देखिए जब फूल और कांटे एक जैसे ही एक ही प्रकृति के वातावरण में पले बड़े रहते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में क्या होती है, भिन्नता होती है। तो अंतिम चरण में कवि क्या कहते हैं, देखिए अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है। उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो क्या करता है, अपने स्वभाव के कारण वो सबकी आंख में खटकता है। और जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। तो देखिए हम जीवन में, हमारे जीवन जीते समय भी हमें क्या करना है, देखिए हमारे काम यदि अच्छे काम हो तो हमें सब प्यार करते हैं, लेकिन हमारे काम बुरे हो तो हमें कोई भी प्यार नहीं कर सकता। यानी कि यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम का या हमारे काम नहीं आता है। देखिए फूल और कांटे एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, लेकिन अपने स्वभाव से कांटों से सब नफरत करते हैं और फूल से सब प्यार करते हैं। तो हमें भी हमारा जीवन जीते समय कौन से भी कुल का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। देखिए आपका स्वभाव और आपका जो काम है
उस पर ही आपकी अच्छाइयाँ निर्भर है। तो देखिए आज हमने क्या किया, आपकी कक्षा 7वीं की किताब में से 2 नंबर का पद्य जो है फूल और कांटे, उसके रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उस कविता के बारे में हमने ज़्यादा चर्चा की है। तो देखिए आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।